पाकिस्तान का छोटा प्राइम मिनिस्टर बोला यही छोटा हाथी, मेरा मतलब डिप्टी पीएम। ओके। ये बोला टीआरएफ बैन होने से हमें कोई फर्क नहीं है। इससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। जानू की तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, छुप छुप कर रो रहे सारे पाकिस्तानी। तो उसकी क्या वजह है? आरओआई बोले तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो गई। जो पाकिस्तान में बच्चे ये कहते हैं ना, पापा पापा मैं बड़े होके आतंकवादी बन, सुनो, अब पाकिस्तान में उन बच्चों के फ्यूचर का क्या? यही इशाक डर दोस्तों, इतना बड़ा चोट्टा है आदमी, इतना बड़ा चोर है, फरेबी 2 नंबर का दोगलेबाज है। यही आदमी चीन के पैर पकड़ रहा था और यही आदमी कह रहा था कि टीआरएफ को घोषित मत करो, मत घोषित करो, आतंकी संगठन इसको मत घोषित करो। यही आदमी रो रहा था और यही आदमी, देखो ना, मैं वही कहता हूं, पाकिस्तानियों के मुंह पे आप पैसे मारो, लाहौरियों के मुंह पे, खास तौर से पाकिस्तानी पंजाबियों के मुंह पे आप डॉलर मारो, फिर देखो। यही बंदा टीआरएफ के गुण गा रहा था, यही पाकिस्तान ये बोल रहा था कि टीआरएफ के खिलाफ प्रूफ क्या है आपके पास, क्या सबूत है आपके पास, ऐसा वैसा ये वो, नहीं ये तो कोई भी नहीं है, ये तो भारत की साजिश है। और आज ये कह रहा है हमें क्या लेना। जानू की जैसे मिर्जापुर में कहते हैं आईएएस वाईएएस की तैयारी करो, तुम लोग कहां किन चक्करों में पड़ रहे हो यार, हूरों के चक्कर में। डॉक्टर वॉक्टर इंजीनियर बनो। डॉक्टर मैं डॉक्टर बन के कौन से इन्होंने झंडे गाड़ देने हैं? मैं डॉक्टर फिजा खान। हड़प कोने में। रहना तो जहनी मरीज ही है ना फिर भी। एग्जैक्टली। और पाकिस्तान का ये गेंडा मिनिस्टर, यही ऐसा ही नाम है ना कातिया उसका? जी जी, अली अमीन गेंडापुर। ये गेंडा बहुत ही दुखी है, रो पड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बोला पुलिस पकड़ती है, आईएसआई छुड़ा ले जाती है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बढ़िया बढ़िया रिपीट कर। हमने ऑपरेशन किए, हमने उनको इलाकों से खाली करवाया, आपने वो वीडियो देखी, वो वीडियो देखने के बाद दोबारा उन लोगों को लाया गया, दोबारा उन लोगों को जब पकड़ा गया तो हमारी आईएसआई और हमारी एमआई ने उन लोगों को ऑन किया कि ये लोग हमारे लोग हैं, मेहरबानी करें, हम इनको इस्तेमाल करते हैं किसी भी काम के लिए, और उन्होंने पुलिस से उनको छुड़वाया। अब दोबारा वो लोग फिर ज्यादा हो चुके हैं, तो मेहरबानी करें अपने वर्दी वाले बंदे से अपनी जंग लड़ें। गुट तालिबानों के जरिए जो आप उनको ओन करके जो जंग लड़ने की कोशिश आप कर रहे हैं, उससे आपके दरमियान और अवाम के दरमियान एतमाद खत्म हो रहा है, आपके दरमियान और मेरी पुलिस के दरमियान एतमाद खत्म हो रहा है, आपके दरमियान और मेरी हुकूमत, मेरी एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान एतमाद खत्म हो रहा है। गुट तालिबान आर नॉट एक्सेप्टेड। अगर आपको उनकी जरूरत है तो उनको फौज में भर्ती कर लो, फौज की वर्दी पहना के कश्मीर पे लड़ाते हो, किसी और महाज पे लड़ा लो, इस तरीके से शहरों में ये नहीं घूमेंगे। यार ये गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल तो सुना था, ये तालिबान भी गुड और बैड होने लगे। गुट तालिबान। बैड तालिबान किसको बोलते हैं? बैड तालिबान बोलते हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान को। जो पाकिस्तानी फौजियों को ठोकती है वो बैड तालिबान है, और जो दुनिया भर में कलेश करती है वो गुड तालिबान है। अच्छा, तो वर्दी तो देनी चाहिए, फौज की वर्दी पहना के पता तो चलना चाहिए ना कौन सा गुड है कौन सा बैड। सही सही। बिना वर्दी के इनकी आर्मी कंफ्यूज हो जाती है कि अपना ही बंदा है, और वो इनका फ्यूज उड़ा के चला जाता है, और नहीं तो क्या। देखे सामने पड़े माइक, देखे फिजा से लेकर किरण तक, तब तक से लेकर अब तक सारे चैनलों पर भौंक रहा है, ये बता रहा है कि पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं। मुझे किसी का खौफ नहीं है। फिर भी ट्रम्प एंड कंपनी को इनमें काउंटर टेररिज्म पार्टनर नजर आता है। ईरान के अंदर लड़की ने बिकनी में अंडरवेयर में, क्या डिफरेंस है इन दोनों चीजों? अरे ये क्या बातें हो रही है इतनी गजब गजब। घंटे को छोड़ते हैं, ये परियां क्या डिस्कस कर रही हैं। आज हम बात करने वाले हैं ईरान के हवाले से। ये कह रहे हैं कि जिस औरत ने हिजाब नहीं पहना होगा, जिस लड़की ने हिजाब नहीं पहना होगा, उसको सीधा फांसी दी जाएगी, सूली पर लटका दिया जाएगा, जिसके आगे अब लाखों की तादाद में दुपट्टे के बगैर औरतें वहां पर निकल के प्रोटेस्ट कर रही हैं कि ये कौन होते हैं हमें फांसियों पर लटकाने वाले। हमें इस तरह के कानून से रिहाई चाहिए। हमें भी रिहाई चाहिए इस बोरिंग इंट्रो से। मन बहलाओ, जाहिल जनता दिखाओ। या तो वो उन्होंने इस्लाम ठीक से पढ़ा नहीं होगा। कहा जाता है कि जो अच्छी चीज़ होती है, जो पाक चीज़ होती है, उसके ऊपर हिजाब होता है, फिर वो खुद समझ लें वो कैसी हैं, क्योंकि मैंने भी नहीं हिजाब लिया हुआ। अरे पगली, तू तो लाखों में एक है। मैं कैसी हूँ ये भी किसी को नहीं पता। लेकिन हिजाब लेना चाहिए जब हमारे इस्लाम में जोर दिया गया है इस चीज़ का। इस्लाम में बहुत सी चीजों पर जोर दिया गया है। अगर आप खुद नहीं कर सकते, आप किसी और को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं कि आप ये ना करें, आप ये ना करें? मैं तो किसी को जज नहीं करती, मैं मेरे मुताबिक तो हर किसी की अपनी मर्जी है। आपको हिजाब लेना है लो, नहीं लेना भाई आपकी मर्जी। अगर आप किसी और को मोटिवेट कर रहे हैं बुराई के लिए, तो वो फ़ौरन फॉलो करते हैं, फ़ौरन पिक करते हैं। उनमें अपना दिमाग नहीं होता। अब देखा जाए तो नहीं होता ज़्यादातर। अच्छा, सारे दिमाग के बगैर हैं औरतें। पता नहीं
क्यों लड़के एक तरफ लड़कियों की तरफ खींचे चले जाते हैं? अपना आप शो करवाती हैं तो लड़के उनकी तरफ जाते हैं ना। अच्छा, मतलब लड़कों को भी नजर का पर्दा है, वो आपकी नजर में मैटर नहीं करता है? अगर औरत जरा से बाल खोल लेगी या फिर वो दुपट्टा नहीं लेगी तो ये जरूरी है कि उसको आकर लड़के छेड़े? जब एक चीज खुली पड़ी है तो इंसान खाएगा तो सही ना। जब एक चीज खुली पड़ी है तो इंसान खाएगा तो सही ना। ढकी हुई नहीं छोड़ते तुम, ढकी छोड़ो गड़ी हुई, कब्र में गड़ी हुई तक उखाड़ लाते हो। पर्दा क्या चीज है? तुम पाकिस्तानी कब्र का पत्थर उठा के क्या बताऊं, सुन लो। तुम कब्र खोदते थे, अंदर जाते थे और कबर खोदते थे, स्लेब हटाते थे पीछे वाले पाँव की जगह में। स्लेब हटाया, स्लेब वो कबर की जगह पे ना, कहाँ पाँव की जगह होती है, वो हटाते थे, फिर अंदर जाते थे। पहले वो जाता था अंदर, फिर उसके बाद फिर मैं जाता था। तो फिर गलत काम करते थे, कबर में अंदर मुड़ देता था। बात ढकी खुली की नहीं, कुत्ते हो तुम, कुत्ते। मतलब आप में बर्दाश्त वाला एलिमेंट नहीं है। हमारे सामने कोई भी चीज आएगी तो हम कुत्ते की तरह उसको झपट लेंगे। नहीं नहीं, ये चीज़ मेरी नज़र में तो गलत है कि फांसी दे देनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल गलत है। हाँ। क्योंकि हर इंसान को अपनी ज़िंदगी का जीने का राइट है। वाह वाह, क्या विचार, पाकिस्तान बदल रहा है। बैगन। छोटू तो तेज निकला, मेरे से पहले ही बोल गया। पाकिस्तानी है वो, पाकिस्तानी। पाकिस्तान के अंदर हिजाब मैंडेटरी कर दिया जाए फिर? कर दिया जब मैं सोचती हूँ कि बहुत सी बुराइयों से इंसान बच जाएंगे, औरतें स्पेशली। कैसे? आजकल जो वल्गैरिटी आम हो रही है, वल्गैरिटी लड़कियां आप प्रमोट कर रही हैं। ए पाकिस्तानी इज ऑलवेज ए पाकिस्तानी। लड़के तो डिसरिस्पेक्ट अबाई वाले को भी करते हैं कि देखो अबाई के अंदर क्या है, आंखों की तारीफ हो जाती है। हम देख लें जरा कि अबाई के नीचे क्या है। चोली के पीछे क्या है? चोली के पीछे। चुनरी के नीचे क्या है? चुनरी के नीचे। उनको क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होती है। बस सीरियस ही नहीं है, क्यूरियस तो मत पूछो कितनी है ये कौम। हम पाकिस्तानी शरिस्तन नियतन एक ठरकी कौम। तो लड़के तो डिसरिस्पेक्ट बुरखे वालियों को भी करते हैं। 2 माह के बच्चे का यहाँ पर रेप हो जाता है, लड़कों का रेप हो जाता है, लड़कों का रेप हो जाता है। जो मैं कर सकता था मैंने किया। तो देखिए, हमारे दुपट्टा लेने से आपको लगता है कि बुराइयां खत्म हो जाएंगी? लड़कों को उनकी नज़र में भी तो हया होनी चाहिए ना। अगर इस्लामिक तौर तरीके लाने हैं तो प्रॉपर तरीके से लाए जाएं। बिल्कुल ऐसे। किसी को भी इस चीज पे फोर्स नहीं करना चाहिए, मेरा तो ये मान। लेकिन ईरान तो इस चीज़ पे काफ़ी सख्त कानून बना रहा है ना, और इस चीज़ के खिलाफ लड़कियां बाहर निकल रही हैं। कभी वो कह देते हैं कि जो लड़की हिजाब नहीं ले रही उनको, उनके लिए एक स्पेशल ट्रीटमेंट क्लिनिक बनाओ जहाँ पर उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। कभी वो फांसी का ऑर्डर दे रहे हैं। क्या कहेंगी आप, कैसी चीज़ें ठीक है? एक्चुअली में उनका ट्रीटमेंट करना चाहिए जो इस तरह की चीजें कह रहे हैं कि उनका ट्रीटमेंट हो। हाँ जी। कोई कैसे किसी को कर सकता है कि आप हिजाब नहीं लोगे तो फांसी पे चढ़ा दो, वो खुद फांसी पे चढ़ जाए। हाँ, ज़्यादा बच्चियों को फालतू थोड़ी आएंगे, अपनी अपनी मर्जी है। आपको लगता है ऐसा होना चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। ईरान सही कह रहे हैं? नहीं नहीं, हम लोग ठीक कह रहे हैं, उन्हें हमारे साथ कोऑपरेट करना चाहिए। उन्हें हमारे साथ जी गलत कह रहा है, नहीं होना चाहिए ऐसा। ध्यान दे अपने पे, दे हम बजाय के हमारे पे। हमारे पे नहीं, वो कह रही है ईरान की लड़कियां करें। रिसेंटली इस लॉ के अगेंस्ट वहाँ पर एक लड़की ने बिकनी में प्रोटेस्ट किया था। सही किया था। बिल्कुल ठीक कह रही है, मतलब वो लड़की ने सही प्रोटेस्ट किया बिकनी में। बिल्कुल सही किया उसने, अपनी मर्जी है। हमारी यूनिवर्सिटीज में भी ये रूल आया था कि पैंट्स नहीं पहननी, ये नहीं करना, वो नहीं करना। वो कुछ दिन के लिए आया था शायद, फिर वो चला गया, क्योंकि उसके बगैर मुझे लगता है उनकी यूनिवर्सिटी में भी शायद कोई ना ही आता। समझ रहे हो? जी जी, पैंट भी कोई बुरा ड्रेस नहीं है, अपनी हदूद में रह के अगर पहने, पाकिस्तान में जो भी है तो वो भी अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन ईरान के अंदर लड़की ने बिकनी में प्रोटेस्ट किया था, उसके अंडरवेयर में। जी जी, मुझे नहीं पता, ये तो गलत बात है। बिल्कुल गलत बात है, पता होना चाहिए। क्या डिफरेंस है इन दोनों चीजों में? बेटा मैं क्या बताऊं। वो उसकी तरफ देख रही है, वो उसकी तरफ देख रही है। भाई तू बता, उसको पता होगा। नहीं, आपको भी पता क्या डिफरेंस है? पैंट में भी तो आपका स्ट्रक्चर प्रोमिनेंट होता है, बिकनी में भी होता है। पहनते हैं लंबी शर्ट और कुछ भी नहीं होता। अब पहनी हुई है, लॉन्ग शर्ट पहनी हुई है तो नहीं पता टाइट से या पैंट है। अब अंडरवेयर के ऊपर अगर शर्ट पहनेंगे तो फिर वो चीज़ तो नहीं ना होगी। अरे रहने दो अब, मियाँ खलीफा का शो बनता जा रहा है। अब घर जाओ अपने अपने, मेरे को भी जाने दो। मेरी बात सुने ना। ना ना ना, अब कुछ नहीं सुनना, तुम्हारा भरोसा थोड़ी है। इतनी शानदार तेजस्वी जनता इकट्ठी हुई पड़ी है, धर्म भ्रष्ट करवाना है हमें अपना। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दरबार खलास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।